देखते ही देखते 2023 ख़त्म होने आ गया और पता ही नहीं चला। बट ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल होगा, क्योंकि इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने पाई वो थी मेरी अंदर की भक्ति भावना, मतलब स्पिरिचुअलिटी। ये वीडियो बाकी वीडियोज़ की तरह जिम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों मेरे लिए ये साल इतना अच्छा है। मुझे अच्छे से याद है कि साल के स्टार्टिंग में, मतलब 1 जनवरी को मैं ऐसे बैठा हुआ था और सोच रहा था यार 2022 भी बीत गया और ना मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ हुआ ना यूट्यूब पे कुछ हुआ। और मैं बैठे बैठे मतलब बहुत बुरा लग रहा था और भगवान को बोला था, हे भगवान कुछ तो करो, 2 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, कहीं तो कुछ तो आगे बढ़ूँ मैं। बट कोई रिज़ल्ट मेरे को पिछले 2 साल से नहीं मिला था, इसलिए मैं पूरी तरह से हार मान चुका था। और मैंने ये अपने दिमाग में सोच लिया था कि 2023 में ये लास्ट ट्राई करूँगा, अगर कुछ हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा वरना नहीं करूँगा। और मैं ऐसे ही हमेशा की तरह अपना वॉक करते करते एक मंदिर के सामने पहुँच गया यहाँ पे, और मैं अंदर चला गया और मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हे भगवान कि यूट्यूब पे तो कुछ हुआ नहीं, 1000 सब्सक्राइबर तो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, हुआ नहीं, कम से कम इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स करा दो। और मैं घर चला आया और सो गया चुपचाप से। और उसके 2 दिन बाद, मुझे अच्छे से याद है, 2 दिन बाद मेरी एक वीडियो वायरल हुई इंस्टाग्राम पे, जो यहाँ पे बाजू में आ रही होगी। और उसके एक वीडियो की वजह से मुझे कम से कम 300 फॉलोअर्स मिले। मतलब मैं हमेशा पिछले 1 डेढ़ हफ्ते तक मुझे 50, 100, 50, 60, फिर कभी 20, कभी 10 ऐसे फॉलोअर्स मिल रहे थे। और मैं मन में ये सोच रहा था, एकदम ख्याली पुलाव बना चुका था कि अगर मुझे ऐसा रोज़ मिलता है तो इस साल तो मेरे आराम से 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। और मैं बोल रहा था, हे भगवान 10,000 फॉलोअर्स भी करा देना। बट ये सपना मेरा ज़्यादा देर तक टिका नहीं और कुछ दिन बाद फॉलोअर्स आना बंद हो गए पूरी तरीके से। और जो बैक टू मेरा इंस्टाग्राम पे जो रीच थी वो उतनी होगी जितनी पहले थी, 2000, 1000 वीडियो पे व्यू, फिर थोड़े बहुत ऐसे ही। और जो मैं ये सोच रहा था कि 10,000 फॉलोअर्स इस साल हो जाएंगे, पूरी तरह से भूल गया मैं। और मैंने अपने मन से भी निकाल दिया, क्योंकि मैं इसके बाद मुझे फॉलोअर्स मिल ही नहीं रहे थे। मैं 2000 फॉलोअर्स पे आके रुक गया था और मैंने ये सोच लिया था कि हो गया, मेरा ये साल भी पूरा बर्बाद जाएगा और मैं इससे आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पता है क्या हो रही थी, कि मैंने अपना 2 साल वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, कि कंटेंट क्रिएशन में कि कुछ होगा कि नहीं होगा। और मैं भूल गया ये 10,000 फॉलोअर्स के बारे में जो मैंने भगवान से मांगा था। बट भगवान को अच्छे से याद था कि मैंने उनसे ये चीज़ मांगी है। और मैं वापस अपने बैक टू बेसिक जो कंटेंट डालता था वो रोज़ डाल रहा हूँ, नहीं मिल रहे, कुछ नहीं चल रहा, बस डाले जा रहा हूँ। फिर 3-4 महीने बाद अगेन मेरी एक रील वायरल हुई, उससे मुझे फिर से थोड़े बहुत फॉलोअर्स मिले। मैं आई गेस 3-4 हज़ार फॉलोअर्स पे आ गया। फिर मैंने वो ख्याली पुलाव करना चालू किया कि 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, पर वापस रुक गया। और उसी तरह वापस कुछ महीने बाद मेरी एक रील वायरल हुई जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। 26 मिलियन व्यूज़ है उस पर इस समय, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। और फिर उससे ज़्यादा मेरे को फॉलोअर्स मिले नहीं, बट धीरे धीरे करते करते मेरे 10,000 सितंबर में हो गए। एंड मुझे फिर याद आया कि मैंने भगवान से मांगा था, मैं तो भूल गया पर मेरे महादेव को याद था कि मैंने उनसे ये चीज़ मांगी है। और मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं और मेरे को याद आ गया वो चीज़। और मैं फिर मंदिर गया, मैं भगवान से प्रार्थना की कि शुक्रिया आपका देने के लिए, आशा करता हूँ आप ऐसे ही देते रहेंगे। और ऑब्वियसली आगे बढ़ गया मैं। फिर मुझे याद है फरवरी की बात है, जब मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे और मैंने ये रील बनाई थी और मैं डाल दिया और भूल गया इस बारे में। फिर मतलब दोस्त लोग, हम लोग सब लोग जिम में बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप ये सब की, तो सब दोस्तों ने बोला कि क्या पता मिल जाए। और एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि भाई मिलेगी तेरे को, तू काम करते रहे। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं और बहुत लोग हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं, कुछ नहीं रखा है सब ने, उनको भूल जाओ। सब ने मोटिवेट किया मुझे और मैं अपना ऑब्वियसली कंटेंट बना रहा था, डाल रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। 2 महीने बीत गए इस रील को डाल के मुझे और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला और मैं भूल गया। ऑब्वियसली मैं ऐसा डालता हूँ और भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ना नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 2000 फॉलोअर्स है मेरे। मसल ब्लेज मुझे क्यों स्पॉन्सर करेगा, उनको और कुछ काम धंधा नहीं है, वो इतने बड़े बड़े एथलीट्स को जल्दी स्पॉन्सर नहीं करता, तो मुझे क्यों करेगा स्पॉन्सर। और मैं भगवान से उस समय भी मैंने मांगा था कि भगवान मसल ब्लेज, एक बार मसल ब्लेज, क्योंकि उस समय मसल ब्लेज बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी भी चलता है, एक बार मसल ब्लेज का स्पॉन्सरशिप दिला दो, मज़ा आ जाएगा। और मैं ये बोल के भूल गया ऑब्वियसली। और मैं वापस अपना कंटेंट डालने में बिज़ी।
और एक दिन अचानक से ना मुझे एक कॉल आया, घंटी बजी, मैंने उठाया, मैं बोला कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला सर मैं मसल ब्रेस कैंपेन की उससे बात कर रहा हूँ, आपको इंटरेस्टेड है ऐसा ऐसा। तो मुझे क्या लगा कोई दोस्त फिरकी ले रहा है, साला पागल बना रहा है, क्योंकि मेरे 2000 फॉलोवर्स हैं और मसल ब्रेस मुझे स्पॉन्सर करेगी, मैं उनका क्या चाहता था वो लगता हूँ। तो मैं भूल गया ये चीज़ डाल के और मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मुझे अगले दिन मैसेज आया एक, और उसमें एक फॉर्म था नीचे और मसल ब्रेस का मतलब पूरा लिखा हुआ था उस पर। और मुझे लगा क्योंकि ऑनलाइन स्कैम इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि मैंने पता चला, क्लिक किया और मेरा पूरा एक्सेस उनके पास चला गया। बट ऑब्वियसली मैंने सोचा कि रिस्क उठा लेते, देखा जाएगा कुछ होगा तो, क्योंकि अकाउंट में तो पैसे हैं नहीं, क्या करेंगे लेके मेरा एक्सेस। और मैंने क्लिक किया, वो फॉर्म मैंने भर दिया और मैं भूल गया। और उसके 1 महीने बाद, शायद मई के स्टार्टिंग में अप्रैल के एंडिंग में ऐसे ही कुछ था, मुझे एक कॉल आया वापस से कि बोला सर मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, एक पार्सल लेके आया हूँ। तो मैं बोला भाई मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं है, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर ना अमेज़ॉन का। तो मैं बोला भाई कहाँ से हो? तो बोलता है सर मसल ब्रेस के इससे हूँ। मैं बोला है, मैं एकदम सोच में पड़ गया कि भाई सच में हो रहा है कि सपना देख रहा हूँ। और मैं शायद घर के आजू बाजू था, मैं गायत्री के साथ कॉलेज से वापस आ रहा था घर पे अपने, और गायत्री को मैंने बोला बैठो बैठो घर जाके आते। तो उसने पूछा क्या हो गया, और मैं ऐसा ना थोड़ा रोने टाइप सा था, तो उसको लगा कुछ सीरियस तो नहीं हुआ। मैं आया, वहाँ पे आया और मैंने इतना बड़ा बॉक्स, जो वीडियो में दिख रहा होगा आप लोग को, इतना बड़ा बॉक्स था, मैंने उसका देखा और मैं एकदम से रोने लग गया। क्योंकि ऑब्वियसली 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, मतलब 2000 फॉलोअर्स है मेरे, और मुझे मसल ब्रेस का स्पॉन्सरशिप मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए वो। और मैं रोने लग गया। और गायत्री को समझ में आया क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे बहुत बार ये चीज़ बात की है कि ना इतनी बड़ी ब्रांड है, काश स्पॉन्सरशिप मिल जाए। मैं ज़्यादातर बात उसको बोलता ही हूँ, ऑब्वियसली क्यों नहीं बोलूँगा, सबको ही मालूम है। उसका नाम लेके मेरे को ब्लश होने लगता है। हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ, वीडियो बनाते समय रो रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक ना ड्रीम कम ट्रू था वो, कि मसल ब्रेस मेरे को स्पॉन्सर कर रही है। तो मैं फिर मेरे को याद आया कि मैंने भगवान को बोला था कि हे भगवान मसल ब्रेस का स्पॉन्सरशिप दिला दो मुझे, और ऑब्वियसली हर हर महादेव, उन्होंने मुझे दिला दिया। और उसके बाद मसल ब्रेस का देख देख के बहुत सारे कंपनी ने मुझे धीरे धीरे अप्रोच किया। मेरे पास फास्ट है ना, बिग मसल, मैन मैटर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा उसके लिए शुक्रिया हूँ। आई नो मसल ब्रेस के बाद साथ मेरी बाद में थोड़ी सी कुछ हो गई, बट वो एक चीज़ अलग है। बट उन्होंने मुझे इतने कम में स्पॉन्सर किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर कोई उनका मैनेजर देख रहा है या कोई भी देख रहा हो तो थैंक यू भाई। उसके बाद ये सब मसल ब्रेस का होने के बाद मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अकेले में और सोच रहा था कि 2000 फॉलोअर्स है मेरे पास और मुझे मसल ब्रेस का स्पॉन्सरशिप मिल गया। अगर मेरे पास यही चीज़ यूट्यूब पे होती तो कितना अच्छा होता, और पब्लिक मुझे कंपनीज मुझे अप्रोच करती या जो भी है। तो ऑब्वियसली मैं वापस बोला था हे भगवान, मेरे 400 सब्सक्राइबर है खाली, मैं 2 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा, बहुत बुरी तरह। 50 व्यू, 60 व्यू, 100 व्यू, अब तो ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ 2 साल से कर रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगा। और मैं बोला हे भगवान इस साल 1000 करवा दो प्लीज़। तो मैं ये बोला और मैं सो गया। मई की बात है, मैं सो गया और अगले दिन मैं देखा मेरे पास 10 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा थे। और मेरे लिए उसमें बहुत बड़ी बात थी, 10 सब्सक्राइबर एक साथ आ गया, क्योंकि मैंने इतने सब्सक्राइबर एक साथ आना देखा ही नहीं था। क्योंकि मेरे हफ्ते में एक मिलता था, कभी हफ्ते में कभी 1 मिल गया है, 2 मिल गया तो बहुत है, एक दिन में 10 आ गया। मैं बोला भाई भगवान का कुछ तो सिग्नल है मतलब मुझे ये। और मैंने फिर वापस डाला कंटेंट, मतलब ऑब्वियसली कंटेंट डाला गया। फिर वापस 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, रुक गया सब कुछ। और फिर मुझे खाली उस महीने में 32 सब्सक्राइबर मिले, मतलब एक दिन में तुमको 10 मिला, फिर बाकी के जो 29 डेज़ 30 डेज़ है उसमें खाली तुमको 15 मिल रहे हैं या 20 मिल रहे हैं बस। मैं फिर हार मान गया। ऑब्वियसली जब मेरा मई में सिर्फ 32 मुझे मिले तो मुझे लगा नहीं यार इस साल भी नहीं हो पाएगा। एंड मैंने ये सोच लिया था कि बस हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगा इससे ज़्यादा, क्योंकि पेशेंस लेवल भी एक हद होती है यार। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, 1000 तक नहीं पहुँचे मेरे। लोगों के 1 साल करते हैं हो जाता है। और मैं लोगों को देख रहा था कि जो नए आ रहे हैं वो भी मेरे से ऊपर चले जा रहे हैं। तो मैं सोचा मेरे लिए तो नहीं है, बट भगवान की मर्ज़ी किसी और चीज़ में थी। और भगवान ने मुझे सिग्नल दिया कि नहीं भाई तेरे को मैं इतना आगे लाया हूँ तो और आगे लेके जाऊँगा। तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर जो है ऊपर आने लगे। फिर सितंबर में मेरे आए गए 100 सब्सक्राइबर बाकी थे होने में। और मुझे लगा था ना
कि सितंबर में नहीं होगा, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर तो मेरे हो ही नहीं सकते, एक महीने में हो ही नहीं सकते। और मैंने बोला कि ना भगवान अगर दिवाली से पहले करा दोगे ना तो इस्कॉन आके इस्कॉन आके मैं 1 पाव लड्डू चढ़ाऊँगा, क्योंकि भाई उतनी औकात थी मेरी कि 1 पाव लड्डू ही चढ़ा सकूँ। क्योंकि मेरे स्पॉन्सरशिप आना मैंने आ रहे थे, पर मैं ले नहीं रहा था, क्योंकि मुझे एक ऑडियंस चाहिए थी जो सिर्फ मैं ये सब करके नहीं कमाना चाहता था, उनको एक ओरिजिनल कंटेंट देना चाहता था मैं, और मैं बस ऐसे ही प्रमोशन के लिए नहीं करना चाहता था। तो इसलिए मैंने प्रमोशन बंद कर दिए थे, और मैं प्रमोशन बंद हो गया, सब बंद है मेरा। और मैं सोच रहा था कि हो जाए तो आके इसको लड्डू चढ़ाऊँगा। बिलीव मी, मेरे ना 20 सितंबर 19 तारीख तक सितंबर के मेरे 20 सब्सक्राइबर मेरे को मिले, सिर्फ 20। फिर मैंने एक वीडियो डाला, ये वाला जो आ रहा होगा, उस एक वीडियो ने इतना बूम कर दिया मेरा कि मेरे 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे 80 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, और मैं एकदम पागल हो गया। और मैं 1000 हो गया। और मैंने ऑब्वियसली मन्नत मांगी थी कि मैं पैदल चल के इस्कॉन जाऊँगा, जो ऑब्वियसली अब सबको मालूम है, देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, ये आ रही होगी। मैं पैदल गया इस्कॉन चल के, मैंने लड्डू चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, शुक्रिया आपका इतना कुछ देने के लिए, क्योंकि मैं भगवान से मांग के भूल जाता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ लगने लगता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, फिर वापस कंटेंट बनाता हूँ। बट भगवान हमेशा याद रखते मेरी बात कि इसने मांगा, इसने मेहनत की है, तो मैं इसको दूंगा, भले ही थोड़ा देर से दूंगा, बट दूंगा ज़रूर। तो वो भी मुझे भगवान की कृपा से 1000 सब्सक्राइबर मिल गए। मैं बहुत मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल कर रहा हूँ वीडियो के लिए। फिर आई गेस जुलाई की बात है ये, मैं अपने 12 मिनी, जो मेरे पास इससे पहले वाला जो फ़ोन था, उससे वीडियो बनाता था। और जितने भी लोग हैं सब मुझे बोलने लगे, भाई आवाज़ अच्छे से नहीं आती, क्वालिटी गिर जाती है, बफर होता है, ये वो। तो स्वप्निल जो मेरा दोस्त है, हरामी कहीं का, उसने मुझे बोला कि भाई कैमरा ले ले, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम पैसा कमा ही लेते हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप जब आ रही थी तब की बात है ये। तो बोला हाँ भाई, बट स्पॉन्सरशिप मैं इसके आगे करूँगा नहीं, और मुझे मालूम नहीं कैमरे का क्या सीन है, क्या मेरे को चलाना तक नहीं आता। बट मेरे मन में भी था कि यार सब बड़े बड़े क्रिएटर लोग कैमरा ले रहे हैं, तो मेरे को भी चाहिए कैमरा। मतलब भले ही कंटेंट बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा अलग चीज़ है, पर कैमरा तो चाहिए था, क्योंकि कान सुनने में बहुत अच्छा लगती है, हाँ भाई कैमरे से बनाता है वीडियो। मैंने वापस एज़ यूजुअल भगवान को बोला कि भगवान कैमरा दिला दो यार प्लीज़, कुछ ऐसा करो जिससे मेरे पास इतना पैसा साल भर तक जमा हो जाए, मतलब दिसंबर में, नवंबर के बाद, मतलब दिवाली के बाद सॉरी, कि कैमरा ले पाऊँ। तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त लोग अच्छे थे, मैंने उनको बोला कि यार शायद मैं लूँ नवंबर के, मतलब दिवाली के बाद। तो सबने ऑब्वियसली मोटिवेट किया, हाँ ले। और कुछ लोग थे जिन्होंने बोला औकात ही नहीं है तेरी, औकात नहीं है, देख लो अभी। तो हाँ, मैं सोचा कि यार कैमरा लूँ नहीं लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 60,000 रुपये जेब से डालना बहुत बड़ी बात थी, और मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, मैं 1000 रुपये थे नहीं, मैं 60,000 का कैमरा की बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि भगवान कुछ कर दो प्लीज़। और ये जब मैंने ऐसे भगवान को प्रार्थना करके बोला था ना, भगवान कुछ तो कर दो, तो उसके 2 दिन बाद मेरे को एकदम अच्छे से याद है, 2 दिन बाद मेरे को एक स्पॉन्सरशिप मिली। जब फास्ट एंड अप की पहली स्पॉन्सरशिप मिली थी मुझे, 2 दिन बाद उनकी स्पॉन्सरशिप मिली, अच्छा खासा पैसा था। और मैं बोला यार अच्छी बात है, तो मेरे पास थोड़े बहुत जमा हो गए। तो उसके बाद मैंने बोला ना यार अभी भी बोले, लेकिन बहुत कम पैसे हैं, कैसे होगा। फिर उसके बाद वापस मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट आया, बट इस बार मैंने उनसे बोला कि पैसे पहले दोगे तो कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस फील्ड में रहते हो ना, तो पैसे बहुत अटकते हैं। अगर कोई बनना चाहता है तो ये समझ लो भाई बहुत पेशेंस चाहिए, आपके ही पैसे आपको लेने के लिए थोड़ा टाइम रुकना ही पड़ेगा, महीने भर। बट मैंने उनको बोला कि पहले दोगे तो वो मान गए, क्योंकि मैंने उनके लिए कंटेंट बनाया था, उनको अच्छा लगा था। और मेरे पास बिलीव मी 40 दिन के अंदर इतना पैसा आ गया कि मैंने ये कैमरा उठा लिया। तो दिवाली तक तो छोड़ो, आई गेस अगस्त, जून, जुलाई, हाँ 50 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं कैमरा ले सकूँ। तो ऑब्वियसली मैंने जब भगवान को इस बार कुछ बोला था तो उन्होंने मेरी सुनी थी। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान का, गायत्री का, अपने दोस्तों का, और सभी का जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनका भी जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे और ऐसा लगता है कि हाँ साले ने बोला कैसे, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, ये चीज़ करके उसको प्रूव करूँगा गलत।
तो हर किसी का। एंड मैं आपको अभी एकदम रिसेंट का बताता हूँ, एकदम रिसेंट इसी महीने दिसंबर का, कि मैं गायत्री से फ़ोन पे बात कर रहा था और मैंने उसको बोला कि यार मुझे इस महीने ना थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, 20-25 हज़ार के आसपास, क्योंकि मुझे जिम की फ़ीस भरनी थी, सप्लीमेंट्स लेना था और मेरा बर्थडे आ रहा है अभी, तो उस सब के लिए। और मैं घर पे पैसा मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोला यार मिल जाए, और मेरे जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, वो भी कि ना मेरे कुछ दिन का पनीर का निकल जाए, और मेरे पास एक भी रुपये नहीं था। और मैं बस ऐसे भगवान के मंदिर में गया और ऑब्वियसली मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा, हे भगवान कुछ मदद करो, क्योंकि एक महीने में अगर 25 हज़ार जमा करने आपको बोल दे, और वो भी ऐसे जिसका कुछ भी नहीं चलता उतना, ना स्पॉन्सरशिप ले रहा हूँ मैं, ना पेड प्रमोशन कुछ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पैसा आने का चांस ही नहीं है, और मैं घर वाले से मांग नहीं सकता। मैं ऐसा गया और मैं थोड़ा सा मेरा आंसू गिर गया, मैं ऐसे महादेव के सामने बैठा हुआ था और मैं सोचा था यार इतने समय से कर रहा हूँ, 1 रुपये नहीं है मेरे जेब में, कहाँ से करूँगा इतना कुछ। जिम की फ़ीस भरनी है, फिर सप्लीमेंट्स का, फिर अपना नॉर्मल खर्चा, बर्थडे आ रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि कैमरा भेज देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा था, वापस बना लूँगा, क्या फ़र्क पड़ा, थोड़े बहुत ताने लोग मारेंगे सुन लूँगा, बट जिम की फ़ीस तो भरनी, क्योंकि बॉडी तो बनानी, क्योंकि इस फील्ड में मेरे को बॉडी बना के रखनी होगी हमेशा। तो मैं सोचा कि यार भेज देता हूँ, अगर नहीं हो पाया तो। बट कुछ दिन बाद मुझे वापस से स्पॉन्सरशिप आई फास्ट एंड अप की तरफ से। अब फास्ट एंड अप की तरफ से मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि फास्ट एंड अप का मैंने पहले प्रमोशन किया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ एक ब्रांड के साथ मिले हुए हैं तो आप पे लोग भरोसा भी करेंगे कि हाँ पागल तो नहीं बना रहा, कम से कम हर दूसरे दिन अलग अलग ब्रांड के अलावा करने के इसमें। तो फास्ट एंड अप के प्रोडक्ट मैंने अच्छे भी, और उनको मेरे को अच्छे भी लगते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, तो मैंने बोला कर दूंगा। बट ऑब्वियसली वापस मैंने बोला कि मेरे को पैसा 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि ना, इस बार उन्होंने मना कर दिया कि इस बार 1 हफ्ते, पिछली बार आपने हमसे बोला था, हमने कर दिया था, इस बार तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है आप वो भेज दो सप्लीमेंट्स, मैं कर देता हूँ, कम से कम मेरा सप्लीमेंट का तो बच जाएगा। और फिर मैं गायत्री से बात कर रहा था उस समय, उसके अगले दिन वापस, तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा है कि 1 भी रुपये है नहीं। तो उसने मुझे बोला कि ना गणपति बप्पा है ना, सब देख लेंगे, वो बप्पा को बहुत मानती है। तो उसे बोला कि बप्पा है ना, सब देख लेंगे। तो मैं बोला हाँ भगवान ने मेरी इतनी सुनी, इस बार भी मेरे को कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते और मेरे जिम वापस रिन्यू करने के सिर्फ 5 दिन बाकी थे। अभी 20 तारीख की बात है ये, आज 27 है आई गेस। और मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आएंगे 1 हफ्ते में इतने पैसे, कहाँ से आएंगे। फिर अचानक से अगले दिन सुबह में मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आए। अब मैं सोच रहा हूँ किसने भेजे, तो मेरे को याद आया कि मैंने ना 4-5 महीने पहले एक ब्रांड डील की थी, उसके पैसे बाकी थे, वो आ गए। फिर मैंने इसका फास्ट एंड अप का जो किया था, उन्होंने भी मुझे पैसे भेज दिए 1 हफ्ते में ही। आई डोंट नो कैसे, बट अगर कोई देख रहा है तो थैंक यू भाई फास्ट एंड अप वालों, पैसा देने के लिए। अब मेरे पास ना भाई 16,000 रुपये हो गए, क्योंकि मुझे उनसे 6,000 रुपये मिले, फिर 10,000 जो बाकी था वो भी आया। फिर भी मैं सोच रहा था कि यार ये तो फिर भी 16 ही हुआ, और चाहिए। बट मेरे को उसके बाद वापस से एक ब्रांड डील आई, जिसका मैं अभी बोल तो नहीं सकता, बट मैंने उनसे बोला कि पहले पैसे दोगे तो कर दूंगा। तो उन्हें बोला ठीक है चलेगा सर, मैं पहले पैसे दे दूंगा। तो मैंने उनसे पैसे ले लिए और मेरे पास पूरे पैसे हो गए। और मैंने अपना जिम भी रिन्यू करा लिया, अपने बाकी जो एक्सपेंस थे वो भी हो गए, मेरे पास सप्लीमेंट्स भी आ गए, और जितनी भी दिक्कतें थी सब चली गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2023 मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। एंड इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान का, कि जब जब मुझे ज़रूरत थी तब तक भगवान ने मेरे लिए किया, गायत्री का, क्योंकि उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट करती है। जब भी मुझे कुछ दिक्कत है तो मैं उससे बोलता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी ना किसी से चाहिए मेरे को बोलने के लिए। तो वो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं बोलती कि नहीं होगा या बहुत बड़ा है या कुछ, वो ये बोलते कि होगा, पक्का होगा, अभी नहीं कुछ दिन बाद होगा, पर होगा, करते रहे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और दोस्त लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। और जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, देख लो सब हो गया। और कुछ और भी चीज़ें जो मैंने अब भगवान से मांगी है, होपफुली भगवान उसमें भी मेरे को दे देंगे। और जो बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, उनके फिर से मुंह पे तमाचा पड़ेगा इसी तरह। तो थैंक यू, एंड होप करता हूँ आप लोग को
इस वीडियो से सब कुछ पता चला होगा कि कितना हेल्प करते हैं भगवान अगर आप सच्चे मन से मांगो तो। और एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।